तो ये वाला चैप्टर वहीं पे शुरू होता है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। ये उसके हाथ से वो पील को उठाता है, बोलता है वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा लेकिन ये वाला मुझे भी चाहिए। और जिन एकदम से ये दरिंदे वाला मुंह बना देता है। और नेक्स्ट सीन डायरेक्ट हमें ट्रैप हाउस का दिखाया जाता है। मतलब ये एक शॉप होती है जहाँ पे बहुत सारे ट्रैप मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टाइप के ट्रैप्स रखे होते हैं, बड़े से टाइगर और भालू को फंसाने के लिए। और यहाँ पे एक बंदा पीछे पिट करके कुछ तो काट रहा होता है और अगले ही पल आगे देखता है एकदम शॉक होके, और यहाँ पे और कोई नहीं, यहाँ पे जिन आया होता है। और अगले ही पल यहाँ पे वो कुछ तो काट रहा होता है वो बंदा। ये एक चूहा होता है, बोलता है तुम्हारा स्वागत है हमारी इस हंटिंग शॉप में। हम यहाँ पे सारे टाइप के ट्रैप्स को रखते हैं, एक रैबिट को पकड़ने के लिए भी और एक बड़े से बियर को पकड़ने के लिए भी। और जिन यहाँ पे एक पोटली भर के पैसे देता है, बोलता है मुझे एक टाइगर और बियर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप दो। इतना स्ट्रांग मेरे को ट्रैप चाहिए कि मैं एक बियर के पैर को बड़े आसानी से काट सकूं। अगले पल एकदम से ये चबी फेस बना जाता है, बोलता है नो वेट, ऐसा कुछ ट्रैप दो जिससे वो अपने अगले जन्म में पहुंच जाए। और ये एकदम अजीब सा फेस बना लेता है इसको देख के। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रात का, और जिन यहाँ पे फिर से वो जंगल में पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे वो दो लोग आए होते हैं जो फिर से ये पील को चुराने वाले होते हैं। इनमें से एक बंदा बोलता है मैंने सुना तो बहुत ज़्यादा फेमस है इन जेंग्यू, तो ये बहुत ज़्यादा टफ फाइट होगी। इसके हाथ में वही पील की ये बक्सा होता है, ये एक पैर नीचे रखता ही है और बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था हमारे सीनियर ब्रदर से। और वो जो कार्ड था, मतलब 5 स्वॉर्डमैन्स जेंग जांग, उनमें से एक बंदा होता है ये, और एक होगा। दोनों भाई होते हैं ये लोग और एक दूसरे को सीनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर बोलते हैं ये लोग। और दूसरे का नाम होता है ग्यू इल्मू, और ये भी 5 स्वॉर्ड्स में से ही होता है। और ये दोनों एकदम खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पे भाई कुछ है ही नहीं, हम लोग ने तो बड़े आसानी से इसे छीन लिया। और एकदम से इसे देखते हैं, बोलते हैं ओह देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। और उसके पीछे ही जिन बैठ खड़ा होता है, बोलता है वाह 2 लोग हैं लेकिन एक ही पील है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। और एकदम से ये दोनों अजीब फेस बना लेते हैं और पीछे देखते हैं, बोलते कौन हो तुम, लेकिन जिन उसी पल वहां से एकदम दूर चला जाता है और उनके हाथ से वो छीन लेता है और अजीब सा फेस बनाता है, बोलता है क्या तुमने हमारे हाथ से ये कब छीन लिया। और उसका छोटा भाई जोर से बोलता है जाओ सीनियर उसे पकड़ लो। और बोलता है ठीक है तुम मुझे मत बोलो, मैं 2 बार बोलने की जरूरत है, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता ही है। बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो आगे बढ़ता ही है। लेकिन ये बोलता है ओह तुम सेमलेस बास्टर्ड कहीं के, तुम अपने आप को चोर कहते हो, क्या यही सब तुम्हें सिखाया है जेंग चोंग ने? हाँ तुम तो जिम चोंग का नाम खराब कर रहे हो, तुम ही पहले थे जो इसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों एकदम कुत्ते की तरह जिन के पीछे पड़ चुके होते हैं और एकदम से ऊपर से जिन के ऊपर अटैक करने आता ही है, लेकिन जिन एक लंबी जंप लगा के वहां से हट जाता है और एक जगह पे उसका पैर फंस जाता है और जिन एकदम खुश हो जाता है। बोलता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वहां पे तो एकदम नरम नरम सी जमीन है और एकदम से वहां से ट्रैप निकलता है और उसके पैर को पकड़ लेता है, एकदम खून खून हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही है, लेकिन अगले ही पल वो अपना पैर पकड़ के जमीन में गिर जाता है। वो दूर से आ ही रहा होता है उसका बड़ा भाई, बोलता है जूनियर जूनियर। और जिन बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कदम कहाँ पे रख रहे हो, वो तुम्हें ध्यान से रखना होगा। और दूसरा बंदा बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन तुम कौन हो और क्या कहाँ से आए हो, लेकिन तुम सच में बहुत ज्यादा डरपोक हो। तुम अपने आप को वॉरियर बोलते हो लेकिन ऐसे बेकार सी ट्रिक्स कर रहे हो हमारे साथ। चलो तुम अपना मास्क खोलो, तुम तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करो हमारे सामने। और जिन अपने जमीन से पत्थर उठाता है और एक जोर से पत्थर फेंकता है, बोलता है सो एंड सो सेक्ट डिसाइपल और सच एंड सच मास्टर, तो तुम कहना चाहते हो मुझसे। और उसके नजदीक ही थोड़ा पत्थर फेंकता है और बोलता है हाउ टैकी। और वो उसका पैर पे तो वो ट्रैप नहीं लगता लेकिन वो पत्थर पे लग जाता है और ये ट्रैप को देख के इसके एकदम छक्के छुड़ चुके होते हैं। वो बोलता है जिन बोलता है अब मैं ये न्यू ओनर हूँ इस सोल में पील का, और इसके आजू बाजू सब जगह पे ट्रैप दिखाए होते हैं। और बोलता है तुम दोनों असासिन जो मुझे मारने आए थे यहाँ पे। और ये बोलता है तू साले कि हम कौन है तुझे पता है? और जिन बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम दोनों कौन हो, तुम 5 स्वॉर्ड्स ऑफ जेमचैंग सेक्ट से। कोई है जो जानता है? तुम्हें जरूर पता होगा कि हम लोग कैसे रिवेंज लेते हैं। हम लोग ग्रेट अलायंस से है ना, म्यूरिम अलायंस से। और ये बोलता है मुझे नहीं पता। और दूसरा बंदा ऐसा मारने आता ही है, बोलता है तू चूहे कहीं के ऐसी ट्रिक्स खेलेगा। जिन हैरान होता ही है, लेकिन जिन फटाक से वहां से हट जाता है और वहां पे बहुत सारे ट्रैप निकल आते हैं और बोलता है ये सच में ये काम तो काम कर गया। और ये बंदा अपना हाथ पकड़ते हुए बोलता है
अच्छा हुआ। और ये जिन बोलता है डैम इट, ये सारी ट्रैप्स निकल आए। और ये बोलता है अच्छा हुआ तुमने ये किया, चलो अगली बार एक पंच मार के उसका मास्क भी हटा दो। और बोलता है वेल डन जूनियर। लेकिन जिन, उसको पता चल चुका था इनका प्लान और फटाक से वो यहाँ से भाग जाता है। ये लोग बोलते हैं हमें चिंता करने की क्या जरूरत है जूनियर, यहाँ पे उसने अपने पैर के निशान पहले ही छोड़ दिया है और इसके पैर के निशान को फॉलो करते हुए वो यहाँ से आगे जाता है। ऐसे एकदम ये पागल की तरह, बुद्धुओं की तरह आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जैसे जिन आगे बढ़ता है और पीछे देखता है और ये लोग एकदम दरिंदे वाला मुंह बना लेते हैं। बोलता है यहाँ पे तुम्हारी लाइफ खत्म होती है। और दूसरा बंदा बोलता है "हा, तुम क्या कहना चाहोगे, अब तुम कैसे सिचुएशन में फंस चुके हो, है ना। दोनों अगला पैर रखते ही है, अगले ही पल वहां पे बहुत सारे ट्रैप निकल आते हैं और दोनों के पैर कट जाते हैं उसी पल पे। और जिन फटाफट से आगे आते हुए बोलता है तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे फुटप्रिंट के ऊपर ट्रेस करके मुझे पीछा कर सकते हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर थोड़ा भी तुम मिस कर देते मेरे फुटप्रिंट को तो वहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं। और एक बंदा बोलता है ये तो इनसेन है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ये तुमने कैसे किया, तुम इतने ज़्यादा प्रीशियसली कैसे मूव कर सकते हो। बिकॉज ऑफ माई मेमोरी, ऐसा जिन बोलता है। और एक इस स्वॉर्ड के साथ इनके सामने वो तलवार दिखाता है। बोलता है वन एंड ओनली गिफ्ट जो भगवान से मुझे मिला है। सब बोल के यहाँ पे खून की नदियां बहा देता है। और अगला सीन हमें दिखाया जाता है पैलेस का। टेबल सेट होता है हपी में, यहाँ पे दो बूढ़े लोग चाय पी रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है ये वन ऑफ द 108 सेक्ट्स में से एक है ना। और ये बंदा होता है मूरी मलायन से चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जेंगाल सैमयोंग। दूसरा बंदा जो इसके सामने होता है बोलता है हाँ तुमने सही बोला चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। और इस बंदे का नाम होता है नामगुंग टैवून और ये कलेक्ट्रल ब्रांच से होता है, नामगन क्लैन से। तुम्हें नहीं लगता हबीबी में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है सेक्ट? ये टाइम है हमें रिप्लेस करना चाहिए न्यूज मेन सेक्ट को, है ना। और ये कुछ बोलता नहीं है, बस बैठा होता है। और अगले ही पल ये चाय पीते हुए बोलता है ये वही सेक्ट है जो अपनी पावर को बढ़ा रहा है हबीबी में। तुम्हारा मतलब है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट, है ना। वो बहुत ज़्यादा रूमर फैला रहे हैं कि म्यूरी मलायन सच में उनके कारण ही है। और अपनी चाय में देखता है और बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए 108 सेक्ट्स का रूल क्या है। यहाँ पे किसी को भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते अनलेस यहाँ पे सीरियस ऑफेंस ना चालू हो जाए। और ऑफ कोर्स बोलता है मैं समय देख सकता हूँ टेबल सेक्ट यहाँ पे किसी टाइप का ऑफेंस जरूर क्रिएट करेंगे। जो यहाँ पे रूमर है टेबल सेक्ट का वो स्पेशल एडमिशन की बात है ना, टू रेन अ मनी मेकिंग स्कीम। हमारा मतलब टेबल सेक्ट जो प्रिविलेज यूज कर रही है 108 सेक्ट्स में, वो ना टू सेटिस्फाई खुद की लालच को। यहाँ पे ये बूढ़े और थोड़ी बहुत बात करते हैं और हमें सीन डायरेक्ट दिखाया जाता है एक बच्चे का। रात हुई होती है यहाँ पे और ये सो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे दूर बैठा हमारा जिन कल्टीवेट करने की तैयारी कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसके पसीने निकल गए होते हैं और कुछ टाइम बाद उसके वहाँ से कुछ अलग ही, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा आवाज आ सकता है आपको। यहाँ पे वो थोड़ा बैठ जाता है आराम से और अपना मुट्ठी बंद करता है और बोलता है नो प्लाम पिल। वो ज्यादा फेमस नहीं है किसी भी कारण से। यहाँ पे हाफ सर्कल स्लाइटली खत्म हो चुका है, मैं फाइनली कर चुका ये, मैं सरपास कर गया मेरी इंटरनल एनर्जी मेरी पास्ट लाइफ में। और इसके इंटरनल एनर्जी का जो गोला था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अगले ही पल वो वहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे वो बच्ची सो रही होती है और ये बच्ची को देखता है, बोलता है एक्सक्यूज मी, और अचानक से उठ जाती है हाँ मैं आ रही हूँ यंग मास्टर तुम यहाँ पे फाइनली आ गए। और ये दोनों फिर से चबी फेस बना लेते हैं। बोलते ही है ये इतने दिन से तुम नहीं आए तो मुझे लगा यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है। ये बोलता है बहुत सारी चीजें हुई है, लाओ जाके कुछ खाने के लिए लाओ मेरे लिए। और ये बोलते क्या, इस टाइम पे किचन हमेशा बंद होता है आपको नहीं पता। ये बोलती है ये लाओ, ये तुम्हारे लिए कुछ तो रिवॉर्ड है, तो तुम मेरे लिए लाओगे ना खाना। और ये पैसा उड़ाते हुए बोलते ठीक है मैं तो लाऊंगी। और ये बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये दुनिया हमेशा पैसे के कारण चलती है। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसमें से वो टाइगर का ऑरा निकल के आता है। बोलता है ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट वो सिर्फ डिमोनिक पे काम नहीं करती, वो बहुत सारे लाइव क्रिएचर के ऊपर भी काम करती है, उनकी एनर्जी को भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। वो यहाँ पे उसने एक टाइगर को मार गिराया होता है और जैसे ही वो टाइगर के ऑरा के साथ अंदर आता है उसके कारण वो जो हंटिंग ट्रैप बेच रहा था वो एकदम हैरान हो गया था इसको देख के। और बोलता है वेल मुझे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके ढूंढने होंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। ये ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट की एबिलिटी ये मेरे लिए आसानी से मिस्टेक का कारण बन सकती है डिमोनिक कल्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस पावर क्रिएट कर सकता है। और अपने ब्रेसलेट को छुपा लेता है फटाफट से कपड़ा काट के। बोलता है ये वन ऑफ द 10 फॉरबिडन
आर्ट्स में से एक डिज़ाइन की है म्यूरियम अलायंस वालों ने, जिसे हेवन डिवोरिंग आर्ट कहता है। लेकिन ये ब्लू ड्रैगन ब्रेसलेट एग्जैक्टली सेम मूव को यूज़ कर रहा है जो हेवन डिवोटिंग आर्ट है। अगर वो म्यूरियम अलायंस वाले मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे बिल्कुल जाने देंगे। जो सेक्ट के अंदर है यहाँ पे सब लोग डेंजर में, मुझे मेरी रिंग को छुपाना होगा। और ये फटाफट से भागती हुई आती है, बोलते हैं यंग मास्टर ये आपका खाना। और इतना सारा खाना देख के एकदम खुश हो जाती है और ये बोलती है हमारे शेफ ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के बनाया है, ये लो आपका खाना। और बोलता है बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, थैंक यू फॉर द मील। एकदम से खा रहा होता है और ये आगे पीछे से देख रही होती है, क्या ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा मेरे लिए। और ये बोलती है यंग मास्टर मैंने सुना ये रूमर्स क्या सच में है। और बोलता है क्या रूमर्स, क्या आप जानते हो गे रैंग मर्चेंट ग्रुप के रिसेंटली पील को जो था किसी ने चुरा लिया है, लेकिन जो स्पिरिचुअल एग्जाइलर है वो मिडल ऑफ द बॉन्क्विट में ही चोरी हो गया था। और जिन एकदम सा अजीब सा चेहरा बना के खा रहा होता है और ये अभी भी बोल ही रही होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस था, लेकिन किसी ने कोई भी ड्रेस को ना छोड़ते हुए वहाँ पे सारी चीज़ें चोरी कर ली, मतलब वो पील को चोरी कर लिया। वो कल्प्रीट को कैच करने का ट्राई कर रहे हो और इसका ठसका लग जाता है एकदम से खाते खाते। और बोलता है ओह फाइन, तो ऐसे ही बात करती रही म्यूरियम अलायंस के बारे में तो मैं खा नहीं पाऊंगा। और ये पानी देते हुए बोलती है यंग मास्टर क्या आप ये पीना नहीं चाहोगे, क्या यहाँ पे म्यूरियम अलायंस वालों ने कोई एविडेंस नहीं फाइंड किया। और बोलते क्या म्यूरियम अलायंस, उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा है यहाँ पे ट्रैक डाउन करने के लिए कल्प्रिट को। और जिन बोलता है क्या उन्होंने कैच नहीं किया उसको। और जिन अपने मन में बोलता है अगर उन्हें कल्प्रिट को ढूंढ लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, और उनके कारण यहाँ पे बहुत सारे इनोसेंट पीपल भी मर सकते हैं। और ये बोलती है हाँ यहाँ पे ट्रायल चल रहा है उसको ढूंढने का। और जिन एकदम मन में एकदम हैरान हो गया था, लेकिन फेस में कुछ दिखाता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये बात कर ही रहे होते हैं और इनमें से ये बोलती है क्या आपको पता है 7 दिन बाद यहाँ पे 7 नाइट बॉन्क्यूट में से आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वालों का जो लीडर है उनका बर्थडे आने वाला है, 60th बर्थडे होगा उनका, वो पे पीक सीजन होगा, हमें भी बुलाया है वहाँ पे। और ये जिन 16 सोचता है वो बोलता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर 60th बर्थडे। और उसको थोड़ा पास्ट का सीन याद आता है, उसका फादर उस सेक्ट वाले के लीडर था ना, उसके सामने झुक के एकदम से ज़मीन पे मार मार के अपना सर सॉरी बोल रहा होता है। वो बोलता है मेरे पास्ट में मेरे फादर ने नी डाउन कर दिया था बहुत सारे लोगों के सामने, उसी टाइम पे जब 60th बर्थडे हुआ था। बहुत सारे लोग देख रहे थे लेकिन मेरे फादर का कोई भी हेल्प करने नहीं आया था वहाँ पे। मुझे बहुत सारे लोग ने पकड़ लिया था, मैं मेरे फादर का हेल्प करने जा ही वाला था लेकिन वो लोग ने मुझे पकड़ के रखा था। बोलता है बिकॉज ऑफ मी जिन सोयुन, मैं उसका बेटा हूँ। और अपना प्रेजेंट टाइम में अपना हाथ एकदम से कस लेता है। बोलता है इस बार मैं वहाँ पे जाने से जरूर अवॉइड करूंगा। और बोलता है थैंक यू फॉर द मिल, अभी फिर से नहीं होगा। और ये बोलती है यंग मास्टर, और यहाँ से वो भागता है। बोलता है मैं मेरे फादर को फिर से उतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करने नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ मी मैं फिर से नहीं होने दूंगा, यही मैं चाहता हूँ कि वो फिर से ना हो। और थोड़ा वो पास्ट में भी देखता है कि वो कैसे वो उसके सेक्टर के एक लड़के से अब लड़ता है। मिडल ऑफ द स्पारिंग आयरन स्वॉर्ड सेक्ट लीडर्स ग्रैंडसन, मैंने बहुत घमासान बैटल की थी लेकिन मैं हार गया था। और यहाँ पे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेबल सेक्ट के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक बंदा नीचे बैठता है और बोलता है मेरे पैर, वो तो सच में किलिंग हो गया है। और यहाँ पे जो एकदम पहले बैठा है उसका नाम ली डोरियोंग होता है, जो बीच में पानी पी रहा है उसका नाम ली यूनिहो होता है, और जो सबसे आगे है वो सबसे बड़ा होता है वो ली ग्रैम्पियो होता है। और AKA द गैमयोंग डोंग ब्रदर्स, ये तीनों भाई होते हैं। और जो पानी पी रहा था वो बोलता है एक 100 बार ऐसे डाउनवर्ड स्ट्राइक करना ऐसे खुले बादल के सामने, ये सच में बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग है स्वॉर्ड की, है ना। तो दूसरा बंदा एकदम चिढ़ाता है इसको, बोलता है क्या तुम भी कूल बनना चाहते हो सीनियर ब्रदर जिन गो की तरह, है ना। और एकदम से शर्मा जा, और ये लोग ऐसे अपने एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और दूसरा जो छोटा बच्चा था वो बोलता है क्या ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमारा बड़ा भाई एकदम से 1 वीक के लिए गायब हो गया, उसने कुछ कहा भी नहीं हमसे। और वहाँ पे वो कुछ बात करते ही है जो पिछली बैटल हुई थी उसके बारे में। और यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है वेल ब्रदर जिन बहुत ज़्यादा अनोइंग है, वो अच्छा बंदा है लेकिन बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और दूसरा जो छोटा बच्चा था वो एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता है हो देखो सीनियर ब्रदर जिन। और यहाँ पे अगले ही पल के दरवाजे के अंदर से सीनियर ब्रदर जिन आ रहा होता है अपने हाथ में बड़ा सा पोटला लेके। जैसे ही वो अंदर आए उससे पहले ही यहाँ पे वो जो बच्चे थे वो एकदम से भाग के आते हैं, बोलते सीनियर ब्रदर जिन तुम आ गए। और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे जिन, तुम क्या कर रहे हो ऐसी खतरनाक सी जगह पे, ओ तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है ओ
तुम छोटे भाई तुम भी हो, वेलकम कर रहे हो मुझे। और ये छोटा बच्चा बोलता है सीनियर ब्रदर हम यहाँ पे लेजर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को सीख रहे हो फिर से। बोलता क्या सीनियर ब्रदर जिन तुम मुझे सिखाओगे वो मूव। और ये लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे होते हैं, मैं जरूर सिखाऊंगा। और दूर खड़ा जो उसका बाप होता है वो बोलता है सीनियर जिन वो हराम खोर। और लड़की जो थी वो भी बोलती है सीनियर ब्रदर जिन। और ये उसका बाप बोलता है वेल तुम कौन से नर्क में चले गए थे हाँ, और वापस आने की जरूरत कैसे की। और इसके बाप का नाम होता है जिन टेसन, और ये टेल सेक्ट में एक्सटर्नल हॉल का लीडर होता है। और ये एकदम से रोने जैसा फेस बना देता है, बोलता है फादर, और एकदम से उसके ऊपर गले लगने की कोशिश करता है। और ये बोलता है इस तरह से नाटक करोगे और मेरे पे ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मेरे फादर को इस तरह से हक करूंगा। मेरी सेकंड लाइफ सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन उसका फादर अगले ही पल एक पंच दे मारता है उसके सर पे, बोलता है तू छोटे चूहे तू क्या पागल हो गया, ऐसी एक्टिंग करेगा, तू सच में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहा है। और एकदम से बड़ा हो जाता है उसका फादर। और उसकी बहन बोलती है सच में ये बहुत ज़्यादा बेकार है। और दूर खड़ा वो जैमचौल भी बोलता है वो हरामखोर फिर से वापस आ गया, मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था। तुम पिछली बार कौन से टाइप के चीप ट्रिक यूज़ किए हाँ मुझ पे, चलो एक बार प्रॉपर ड्यूल मैच करते हैं। और ये बोलता है जूनियर ब्रदर गे, एकदम से इविल से स्माइल बनाता है और बोलता है ओह दूर जाओ मुझे तुमसे डर लग रहा है। और ये बोलता है ए तुम क्या कर रहे हो, ये नाटक कर रहे हो मुझ पे हाँ, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि मुझसे तुम्हें डर लग रहा है, प्लीज़ तुम दूर जाओ। और ये एकदम से शर्मा जाता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम मुझे इस तरह से कैसे चिढ़ा सकते हो। और एकदम से चिल्लाती है, बोलते तुम मुझसे क्यों इस तरह से प्रोवोक कर रहे हो। और बोलता है ज़रूर करूँगा, उसकी गलती है। और इसका फादर बोलता है सर यौन इसका अचानक से ये वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रहा है ये बच्चा। और बोलता है मुझे नहीं पता, मैं अपना सर पकड़ लियो इससे, तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुका है। और अपना पोटला खोलते हुए दिखाता है, बोलता है ये लो बहुत सारी स्वीट्स और टोफू है यहाँ पे, मैं तुम सबके लिए लाया हूँ खाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारा है, तुम सब शेयर करके खा सकते हो। ये बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं ये सब खाना देख के। उसका फादर बोलता तुम्हारे पास पैसे थे तो तुम राइस क्यों नहीं लाए, ऐसे स्नैक्स लाने की क्या जरूरत थी। और ये बोलती है तुम्हारे पास इतने ही पैसे आ गए हैं तो तुम ऐसी एक्सपेंसिव चीज क्यों लेके आ गए, मुझे परेशान करना बंद करो जूनियर सिस्टर। और ये अपना सर झुका लेती है और बोलती है सब चीज भूल जाओ, ऐसी चीजें बार बार मत करना। यहाँ पे मर्चेंट ग्रिल वाला अभी एक स्नो पाम पिल को तैयार कर रहा है स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के बर्थडे के लिए। वो टाई सेक्ट के साथ जाना चाहते हैं। द सेक्ट लीडर आल्सो कहा है उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इशू के कारण ऐसा बोला है। सो तुम्हें तुम्हारे कंधों पे सारे वजन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एकदम से शर्माती है, बोलती है और अचानक से इस तरह से गायब भी मत हो जाना अगली बार। और ये जिन एकदम से फिर से रोतलू बन जाता है, बोलता है जूनियर सिस्टर मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और ये बोलता है हमने सुना है कि हमारा टेल सेक्ट फिर से अटेंड करने वाला है। और ये बच्चे खा ही रहे होते अपना खाना, यम्मी है बोल। और इसका फादर जाता है, बोलता है मैं जाऊंगा आयरन सेक्ट के लिए, तुम सबको यहीं पे रहना है। और ये बोलता है फादर अचानक से ये क्या हो गया। और बोलता है दूसरा बच्चा सीनियर ब्रदर जिन ये रहा तुम्हारा खाना, ये राइस केक। और ये एकदम से हैरान हो जाती है, बोलते तुम मत कहना कि ये गिमरियोंग मर्चेंट ग्रुप के तैयारी कर रहे हो उनमें से है ये राइस केक। और ये एकदम से इनोसेंट फेस बना लेता है। बच्चा बोलता मुझे लगा था उन्होंने कहा था ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है तो मुझे ये खाना था तुम्हारे साथ, तो मैंने थोड़ा सा बचा लाया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्वीट्स लाए, तो मैं इसे फेंक तो नहीं सकता था है ना। और जिन बोलता मुझे लगता है आज तो मेरी वीडियो बन ही नहीं पाएगी आवाज के कारण। जिन बोलता है तुमने सारा खाना नहीं खाया और मेरे लिए बचा के रखा ये सब टाइम तक, ऑनेस्टली तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। अगले ही पल ये जितना भी था ऐसा एकदम से खा जाता है। और ये चिल्लाती है, बोलते हैं सीनियर ब्रदर जिन। और एकदम से बोलता है तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और ये चिल्लाने लगता है, बोलता है सीनियर ब्रदर जिन मैंने आधा मेरे लिए भी बचा के रखा था। और ये बोलता है सॉरी मैं तो सब खा गया, मेरे लिए एक्सचेंज में तुम ये मेरे शहर के जो स्वीट्स है उसमें से तुम खा सकते हो। और बोलता है सच में, ऐसा बोल के वो भाग के वहाँ पे चला जाता है और ये सच में खा जाते हो सब लोग मिलके। मुझे लगता है मुझे सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो लोग ने हमें बहुत टाइम तक, एंडलेस टाइम तक इंसल्ट किया है, कम से कम 10 बार नहीं 100 बार से ज़्यादा उस बच्चों को उन्होंने अरेस्ट किया है। मुझे जाना होगा आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में।
मैं यहाँ से दिखाया जाता है ये लोग जाते हैं वो स्वॉर्ड सेक्ट वालों के पास। यहाँ पे वो पिंक बाल वाली का फादर इस जिन से बोलता है, जिन सोयून यहाँ पे कुछ तो है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा जब तुम आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में जाओ। और जिन पूछता है क्या? एब्सोल्युटली तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है, समझे? कैंग चासोक बोलता है, इसका नाम कैंग चासोक है, फिर से हमें बताया जा रहा है। और जिन बोलता है तुम मुझ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे क्या? वहाँ पे जाने का मकसद सिर्फ मुझ पे नजर रखने का है? कम ऑन, ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। और ये बोलता है चुप रहो तुम, ऐसा बिल्कुल वहाँ पे बकचोदी मत करना। और ये दो बाप बेटों का भी मुंह बन जाता है। ये लोग अभी ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं और इसका फादर भी कुछ बोलता नहीं है। और जिन बोलता है फादर, वो बिल्कुल एक मेरी इमेजिनेशन ही होगी। इवन अभी हम लोग जा रहे हैं इस वर्ड सेक्ट में, मैं सच में कुछ भी बोलूंगा नहीं। और वो कैंग ब्योक बोलता है हे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो मुझे? और एकदम से इसके सर पे दे मारता है। ये बोलता है ओके ओके मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तू चूहे कहीं के, सच में तो ऐसा बोल रहा है मुझसे? यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं ये स्वॉर्ड सेक्ट के। एकदम से एक बंदा बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग थोड़ा साइड में हटेंगे? हमें यहाँ पे बुलाया गया है तो जरा आप साइड हटोगे? और वो एकदम से बेक के ऊपर गुस्सा करने लगता है, बोलता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि तुम हम पे ऐसा बोल रहे हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के लोग पहले से हमारे लिए लाइन में हैं, हमारे लिए वेट कर रहे हैं। तो ये इसका फादर एकदम से गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे लोगों की बहस हो जाती है कि उसको एक बंदा पीछे करता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज हम बहुत दूर से आए हैं और किसी ने हमें भेजा है। मैं जो यांगसा हो चैंगजियो फॉर्म से। और ये बाप बेटे एकदम हैरान हो जाते हैं, क्या चैंगजियो फॉर्म? और यहाँ पे जिन कुछ नहीं बोलता और एकदम से इसका फादर को एकदम टक्कर मार के ये मोटा सुअर आगे आ जाता है, बोलता है ठीक है सॉरी सॉरी हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। और थोड़ा बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो यांगसा और ये जो मोटा सा है उसके बच्चा दोनों मिलके यहाँ पे हमारे टेओ सेक्ट के लोगों पे बहुत ज़्यादा बुली करते थे बच्चों को। और ये लोग बोलते हैं हाँ टेओ सेक्ट भी है। और ये लोग बोलते हैं मुझे पता नहीं चल रहा टेओ सेक्ट 108 पीक सेक्ट्स में से फर्स्ट प्लेस कैसे हासिल कर लिया। और इन दोनों को पीछे हटाते हुए जिन आगे आता है, बोलता है क्या जिनसोक फम नेवर, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके बारे में। और ये सुन के इसकी एकदम किलस जाती है, बोलता है क्या? और ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और दूसरे बंदे एकदम बातें करने लगते हैं क्या बोल रहा है वो। और ये एकदम से हेकड़ी मारने लगता है, बोलता है मैंने यहाँ के किसी गरीब लोगों से सुना हो। और यहाँ पे सब लोग के सामने एकदम सन्नाटा छा जाता है और ये अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है, बोलता तू छोटे चूहे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस तरह से इंसल्ट करने के? यहाँ पे दूर से चलती हुई आती है, हे क्या हो रहा है यहाँ पे? एक लड़की और यहाँ पे बोलती है ओ देखो वो लेडी, कौन है वो लेडी? मुझे लगता है वो प्रिंसेस है यहाँ की, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की, वो ब्लड वुल्फ है। क्या तुम सब लोग यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे के लिए आए हो? तो चलो मैं यहाँ पे लेने आई हूँ। और हमें थोड़ा बहुत आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे 3 लोग होते हैं, एक एल्डर और उनके 2 स्टूडेंट्स होंगे शायद। ये बोलता है ये स्वॉर्ड सेक्ट जो है ये 150 साल से है। यहाँ पे टेउल सेक्ट है और आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है। यहाँ पे 2 झंडे भी दिखाया जाता है। टेउल स्वॉर्ड सेक्ट का जो झंडा होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन ये स्वॉर्ड सेक्ट बहुत बड़ा झंडा होता है इनका। और यही सब बताते हैं कि यहाँ पे स्काई में 2 सन नहीं हो सकते, यहाँ पे किसी एक को ही होना चाहिए। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट सेटिस्फाई नहीं है अपनी जो तरक्की है उसको एक्सपांड करने के लिए, एंड वो अपने स्वॉर्ड सेक्ट को और बड़ा करना चाहते हैं। टेओल सेक्ट के स्टेटस को जो 108 पीक्स है उनमें से इवन बिफोर माय रिग्रेशन जब टेओल सेक्ट जो अटेंड करेंगे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बर्थडे में, वहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो होने वाला है। स्पारिंग मैच के टाइम पे वो लोग जरूर हमें इंसल्ट करेंगे। टू स्टॉप माय मैच फादर जरूर मेरे लिए बो डाउन करके बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे ज़रूर कुछ तो कुछ करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक लड़की चल के आ रही होती है, बाकी लोग ब्लश कर रहे होते हैं, बोलते हैं क्या यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? दूसरा बंदा जो होता है वो स्वॉर्ड दिखाता है हमारे जिन को और ये बोलता है तुम सब आए हो मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे में, है ना? चाहते हो कि तुम्हें मैं खून की नदियाँ बहाते हुए दिखाऊं? तो एकदम से अपनी तलवार दूर कर लेता है और बोलता है क्या ब्यूटीफुल स्वॉर्ड आयरन वुल्फ, यहाँ पे क्या आ गई अचानक से, क्या हुआ? और शर्मा रहा होता है, बोलता है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के रूल को तोड़ रहा था ये बंदा। और एकदम से ही ये बोलती है लो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं सियोंग मोरन हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी ये सब के लिए। तुम्हें कंपनसेशन देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे टेओल सेक्ट के लोगों को लेने आई हूँ और ग्रियाम मर्चेंट ग्रुप को लोगों को भी। और यहाँ पे उसके पीछे पीछे ये सारे लोग चल के जा रहे होते हैं और इनमें से ये दरिंदा म्योंग चेन बोलता है
तो तुम हो वो ब्यूटीफुल जो मैंने सुना था, तुम तो एक फूल की तरह हो। तो रूमर थे कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, सच में सच है। और ये बोलता है तुम भी बहुत ज्यादा भोले हो। सेक्ट लीडर तुम सबके लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है देखो हम यहाँ पे आ गए। और ये लोग बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ये पिंक बाल वाली का जो फादर होता है वो बोलता है ये तो पिछली बार से भी बड़ा हो चुका है। और ये दरवाजा खुलता है और ये लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। और जो सेक्ट का लीडर होता है वो ऊपर बैठा होता है और जिन इसको देखता है। और ये सेक्ट लीडर का नाम होता है सॉन्ग चेन योल। और लड़की बोलती है ये जो पर्सन है वो मेरे ग्रैंडफादर है, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर। और जो उसके बाजू में बैठे हैं वो मेरे फादर है, वो अभी यंग लीडर है ये सेक्ट के। और ये सब लोग बो डाउन करके उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम बहुत दूर से आए हैं। और ये एकदम से बोलता है हा हा हा, लीडर गिमयोंग मर्चेंट ग्रुप, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। चोल योंग तुम भी आए हो यहाँ पे। सब लोग खड़े होके सब लोग बोलते हैं यहाँ पे तुम जैसे टैलेंट की कमी थी, अगर तुम नहीं आते तो मैं सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता और मैं रात को सो भी नहीं पाता। और कोई तो बोलता है अगर यहाँ पे वो प्रिविलेज सा रूल ना होता 108 में से तो मैं उससे मेरे डिसाइपल की तरह ले लेता। हा हा हा, मैं तो बहुत ज़्यादा जलेस हूँ कि उन्हें टेल सेक्ट में भेज दिया गया, ऐसे ट्रेजर को वैसे कचरे से सेक्ट में। हा हा हा। और ये उसकी बेटी वुल्फ उसके सामने उसके फादर के सामने झुकती है, बोलती है फादर यहाँ पे टेओल सेक्ट के लोग भी आए हैं, उनको हेलो बोलो। बोलता है क्या टेओल सेक्ट, मैं उसे क्यों हेलो बोलूँ। और ये दोनों अपना बो करके ऐसा बोलते हैं मैं एक्सटर्नल हॉल लीडर हूँ जिन टेसन। और दूसरा बंदा बोलता है मैं कैंग चे सुक हॉल लीडर हो टेल सेक्ट में। और ये बोलता है मैंने सुना है कैंग सेयुक कुछ टाइम अलायंस में भी थे है ना, और जिन टेसन 20 साल पहले वो इंसिडेंट हुआ था है ना। और ये बोलता है 20 साल पहले। और यहाँ पे ये उसका फादर जिन के फादर को थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश करता है। और ये सब लोग थोड़ा सा बकचोदी कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट के सामने क्यों बो डाउन करें। हाँ यहाँ पे जिन बोलता है गुड ग्रेट, यहाँ पे ये सारी बातें क्यों हो रही है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अनोइंग बातें कर रहे हो। और ये एकदम से गुस्सा हो जाता है, बोलता है तू मेरे सामने ऐसे बात करेगा। बोलता है ओ मैं आप माफी मांगना चाहूँ, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था आपसे। और बोलता है क्या तुम मुझे एक एक्सक्यूज दे रहे हो, लेकिन ये सच में ट्रू नहीं है। तुम कुछ मोमेंट पहले ही मेरे फादर और मेरी जूनियर को कुछ बुरा भला कह रहे थे, लेकिन हम तो तुमसे फ्रेंडली रहना चाहते हैं। तुम सच में बहुत ज़्यादा एंग्री लग रहे हो मुझे तो। और ये दोनों एकदम चबी फेस बना लेते हैं और दूसरे लोग भी हंस रहे होते हैं। और ये बोलता है क्या वो हरामखोर लड़का क्या बोल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को इतना बुरा भला कैसे बोल सकता है। जो यहाँ पे एल्डेस्ट लीडर होता है वो बोलता है सुन रहा होता है सारी बातों को। और इसका फादर एकदम से चिल्ला रहा होता है, गुस्सा होता है। जिन बोलता है क्या आप मेरी एपोलॉजी को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और इसका फादर इसकी एकदम से ग्रिप के साथ ये जो ग्लास होता है उसमें क्रैक ला देता है और अगले ही पल उसके ऊपर मारने वाला होता है। बोलता है तू बेकार के कुत्ते कहीं के। और दूसरा बंदा बोलता है सेक्ट लीडर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ म्यूरियम अलायंस यहाँ पे आ ही रहे हैं। और वो बोलता है फाइनली यहाँ पे चीफ स्ट्रेटेजिस्ट आ रहे हैं, चलो जल्दी से उनको ग्रीट करो। सब लोग एकदम खुश होते हैं, बोलते हैं फाइनली चीफ स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ पे आ गए हैं। और एकदम से भाग भाग के वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे जो लीडर होता है बोलता है जाओ जाके इमीडिएटली गिफ्ट को प्रिपेयर करो। और ये बोलता है हाँ, ऐसा बोल के ये बोलता है चलो क्या आप आओगे नहीं। बोलता है यहाँ पे बहुत सारे 100 से ज़्यादा लोग होंगे जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट के लिए होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। वहाँ पे 100 टाइम से ज़्यादा वहाँ पे जाने से अच्छा है हम लोग यहाँ पे अंदर सीट को ग्रैब करके अंदर बैठ सकते हैं। और उसका फादर उसको पीछे से पकड़ लेता है, बोलता है जिन सोयुन तू बास्टर्ड कहीं के, तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो ये, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ये सब लोग थोड़ी बहुत बातें करते ही है। और कोई तो बंदा जो होता है वो अपने पीछे से स्वॉर्ड पकड़ के खड़ा होता है, क्यों ना हमें आगे जाना चाहिए, ऐसा ये वुल्फ बोलती है। लेकिन उस पिंक बॉल वाले का फादर था वो जल्दी से आगे जाता है, बोलता मैं जल्दी जाऊंगा, मैं जाऊंगा वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारा खाना रखा होता है जो टेओल सेक्ट नॉर्मली सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा खाना खाने का। और ये सब खाना खा ही रहे होते हैं। ये लड़की पूछती है तुम्हारा नाम क्या है यंग मास्टर। मेरा नाम जिन सोयुन है, लेकिन तुम मुझे इस तरह से ऐसे क्यों बोल रही हो। एनीवे क्या हमें जाना चाहिए म्यूरियम अलायंस में चीफ स्ट्रेटेजिस्ट के पास। एनीवे यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है स्वॉर्ड सेक्ट में, तो तुम चिंता मत करो। और यहाँ पे बताया जाता है जो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट में 2 बच्चे हैं उनके, एक दो ब्लड वुल्फ आयरन स्वॉर्ड है
सॉन्ग मो हेरियन, और दूसरी ये ब्यूटीफुल वुल्फ आयरन स्वॉर्ड सॉन्ग मोरन। ब्लड वुल्फ बहुत ज़्यादा बेकार है, वो किसी को भी बस मारने के फिराक में रहता है। और ये ब्यूटीफुल वुल्फ मोरन वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। और अगले पल प्रेजेंट मोमेंट का सीन दिखाया जाता है और ये अपने मुंह में ये टंगड़ी खाते हुए बोलता है, जो र्यूमर मैंने सुने हैं कि वुल्फ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसके दांत उसके भाई से भी ज़्यादा शार्पर है। टू रिसीव सच अनडिजर्व ट्रीटमेंट फ्रॉम समवन लाइक यू, सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये बोलती है, क्या तुम मुझ में ऐसा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। और इसका फादर एकदम से गुस्से में ये सोजो डालता है और ये सारी बातें चल रही होती है इनकी यहाँ पे, कोई तो इनको देख रहा होता है और जिन अभी भी खा रहा होता है बोलता है, मैं अभी भी क्यूरियस हूँ यंग लेडी कि इंटेंशन क्या है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का हमें यहाँ पे इनवाइट करने का। और ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पे अगले ही पल ये उड़ जाती है, बोलती है तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो यंग वॉरियर जिन, मेरे साथ ऐसा मेल शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सस्पिशन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये एकदम से बोलते हैं यंग लेडी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रात का टाइम होता है आए होते हैं और कोई तो बोलता है यंग लेडी मोरन आप कहाँ चली गई अचानक से, यंग मास्टर आपको अर्जेंटली ढूंढ रहा है। और ये एकदम से छत के ऊपर बैठी होती है, बोलती है क्या, फाइनली उसको पता चला कि मैं भी हूँ यहाँ पे। स्टिल यंग मास्टर जिन सोवोन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या उसे डर नहीं लगता आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के से, सच में वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है और ऐसी बातें कर ही रही होती है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और ये दोनों को भी दिखाया जाता है। ये बोलती है ये कहाँ पे जा रहे हैं दोनों, और चॉल योंग बोलता है मैं यंग मास्टर जिन को साथ में नहीं लेके जाना चाहूँगा, क्या ये थोड़ा सा फन होगा। और इनमें से कोई तो बोलता है कौन, और यहाँ पे अगले पल जिन जैसे दरवाज़ा खोलता है, ये होती है बोलती है यंग लेडी स्योंग अचानक से तुम यहाँ पे कैसे आ गई। और हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है कि ये लोग मिलते हैं एक दूसरे से और ये बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आई हूँ, चलो यहाँ पे चलते हैं, हमारे आयरन सेक्ट्स कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा अगर जिन हमारे साथ ज्वाइन करे पार्टी को। और जिन बोलता है थैंक यू, मैं यहाँ पे रूडली डिक्लाइन कर रहा हूँ इसे, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से बहुत सारे इवेंट्स में जाके आया हूँ, तो मैं डिसाइपल ऑफ स्टोल सेक्ट फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और ये बोलती है क्या सच में, क्या है यही सच है, बिकॉज यंग लेडी होंग भी वहाँ पे होगी। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है ये दोनों चल रहे होते हैं और यहाँ पे जिन बोलता है मुझे लगता है मैं यहाँ पे लास्ट में स्पारिंग मैच में एंड करूंगा। और ये ऐसा बोलता है एज अ रिजल्ट माई फादर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन से सफ़र करने वाले हैं वो ड्यूल मैच के टाइम पे, इसीलिए मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस मीटिंग को अवॉइड कर सकूँ इस बार। मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अटेंड करना ही होगा। आई कांट लीव जूनियर सिस्टर होंग अलोन उस प्लेस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप बचाया रखा है। ये एकदम से शॉक हो जाती है और ये एकदम से बोलती है हे तुम क्या कर रहे हो हमारे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में, क्या यहाँ पे गेस्ट को बुला के वहाँ पे ट्रैप डिसाइड किया है। अरे बोलता है मुझे रियली कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स सच में बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे है मार्शल आर्ट्स के मुकाबले, एकदम से रोस्ट कर देता है इसको। अरे बोलती है क्या, जस्ट लाइक आफ्टरनून तुम एकदम मैसिव इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लेके। वेल उसकी बातें थोड़ी बहुत याद करता है और ये सब बातें करते ही है ये लोग, हम आयरन स्वॉर्ड एक्ट ऐसा कुछ थोड़ी ना करेंगे। और एकदम से स्माइल करता है और बोलता है चलो मुझे थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करने दो, तुम्हारा ब्रदर सैंग मोह्युल वो ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा हमारे टेओल सेक्ट को ट्रैप में फंसाने के लिए। इवेंचुअली वो टेओल सेक्ट को एक हंसी का कारण बना देगा। और ये बोलती है मैंने तुम्हें मिस जज किया, मुझे लगा था तुम बहुत ज़्यादा राइटियस मैन हो, लेकिन तुम एक बेकार से बच्चे हो जो डिल्यूजन में रहते हो। आई आल्सो होप तुम मेरे एक डिल्यूजन ही रहो। लेकिन जिन फटाफट से आगे की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पे एक बंदा शराब की हाथ में बोतल पकड़ के खड़ा होता है, बोलता है क्या ये सच में सेंस बना रहा है, वो सेल सेक्ट सच में 108 पार्ट का एक हिस्सा है, इवन आउटस्टैंडिंग ऑर्थोडॉक्स सेक्ट लाइक हैफी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट नहीं है, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को उसका हिस्सा होना चाहिए था। और ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और बोलता है इवेंट एक्सीलेंट ग्रेरोंग मर्चेंट ग्रुप भी उनसे टाई डाउन कर लिया है टाई सेक्ट से, बिकॉज और डैम 108 पिक स्पेशल एडमिशन स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बनाते हैं ऐसी। और ये सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं
और यहाँ पे ये पिंक बाल वाली लड़की थोड़ी सी शर्मा रही होती है सबके कारण। मैं सच में बहुत ज़्यादा ग्लेड हूँ। और ये अपना हाथ में ग्लास को आगे करता है, बोलता है नाउ देन। और ये एकदम से बोलती है इंस्टेड ऑफ जिन ब्रदर, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूँगा। और यहाँ पे कुछ तो एग्रीमेंट की बात करता है, क्या तुम लोग एग्री करोगे? और ये थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन जिन एकदम से आगे यहाँ पे ठेकड़ा मार के बैठ जाता है, बोलता है हम एग्री करेंगे ये ऑप्शन के साथ। और ये बोलता है ओ वो बंदा जो सीन क्रिएट किया था आफ्टरनून के टाइम पे, वो सच में ही है। ये तो बोलती है ओह वो ब्यूटीफुल आयरन शॉर्ट से है ना। और ये आगे आता है, बोलता है क्या आयरन लेडी तुम यहाँ पे क्या आ गए अचानक से? मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगी, मैं यहाँ पे गाइड करने आई हूँ, तुम यहाँ से जल्दी से जा सकते हो। और ये एकदम से कॉकरोच की तरह आगे बढ़ रहा होता है, बोलता है जिन सोयुन ये यहाँ पे कैसे आ गया अचानक से? क्या तुम यहाँ पे दूसरे टेबल में बैठ सकती हो यहाँ पे? ऐसा जिन बोलता है। और एकदम से हैरान हो जाता है, ये कैसा बोल सकता है ऐसे? ऐसे उसकी बहन यहाँ पे ह्यूमिलेट हो रही है, सच में ये उसका ब्रदर ही है ना? और ये बोलती है सच में तू छोटे कहीं के, तुझे फाइट करना बंद करना होगा यहाँ पे। जिन ब्रदर तुम यहाँ पे क्यों आ गए? और ये एकदम से हैरान हो जाता है। और यहाँ पे हमें दूर बैठा वो बच्चा दिखाया जाता है जो अवेकन डिवाइन ड्रैगन नामगोंग सैन होता है। वो एल्डेस्ट सन है नामगोंग फैमिली का, वो भी ये पार्ट है ड्रैगन फोनेक्स समिट में। उसको बोला जाता है वन ऑफ द हिडन ड्रैगन ऑफ एन्यू प्रोविंस। और दूसरा बंदा भी बैठा होता है यहाँ पे, ये ब्लड वुल्फ बंदा। और ये एक दोनों को देखते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही है। और ये जिन एक लेग पीस उठाता है, बोलता है लिटरली मैंने कहा हम एग्री है। और ये एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है क्या पॉन्ड रियली क्लियर है? अभी एकदम से एक टुकड़ा खा देता है। हाउएवर जो प्रीमाइसेस है न्यू वाटर, अभी वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास चोंगजुक के फोर्ट्रेस है। और ये एकदम से हैरान हो जाता है। और ये एकदम से बोलता है बिकॉज चोंगजुक ब्लड अफेयर अभी भी चल रहा है 60 साल से, और यहाँ पे वो चालू होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, फोर्ट्रेस मास्टर ब्लड एक दूसरे के एकदम प्यासे होंगे। और एकदम से बोलता है जिन अपने शराब की बोतल भरते हुए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एक दोनों। However, वो एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे अंडरवर्ल्ड में। और मैंने कहा मैं एक दूसरे के सामने स्वॉर्ड एक्सचेंज करेंगे, वहाँ पे मैं होगा। इवन म्यूरियम अलायंस नेचुरली अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और एकदम से कोई तो बंदा इसके एकदम कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक्ट करने का? तू बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से फिर से हमारे चोंगजुक के फोर्ट्रेस से ऐसे डिसग्रेस के साथ बात करने का? और ये जिनको मारने के लिए आगे बढ़ता ही है। और दूर बैठा जो बंदा था वो उठ जाता है, वो आगे आता है, बोलता है हाँ तो आप कैसे आ गए? तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो हमारे यंग गेस्ट को जो हमने इनवाइट किया है? वो जैसे तुमने उनके साथ डिसरिस्पेक्ट किया है, सेम हमारे को भी डिसरिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे उसकी बहन ये जो पिंक बाल वाली होती है वो माफ़ी मांगते ही है, मैं उसके हाथ में माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जिन यहाँ पे उठते हुए बोलता है मैं एक्सक्यूज़ मी थोड़ा दूर जाना चाहूँगा। और यहाँ पे ये एकदम से बोलती है जिन ब्रदर मैं तुमसे अपोलाइज भी कर रहा हूँ। और एकदम से ये दरिंदे वाली नज़र से बोलता है तुम अचानक से कैसे जा सकते हो? और ये बोलती है चलो लेट गो जूनियर सिस्टर होंग। और बोलती है यस। और जो ब्लड वुल्फ था वो बोलता है रुको, तुम इस तरह से हमारी इंसल्ट करके यहाँ से ऐसे जा नहीं सकते। मैं ग्रैंड सन हूँ इस सॉर्ड सेक्ट का, तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। और दूर बैठे जो बंदे थे वो सब लोग हंसने लगते हैं। और ये भी बोलता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ स्पारिंग मैच के लिए। और ये जो उसकी बहन थी वुल्फ स्वॉर्ड, वो एकदम से हैरान हो जाती है, एकदम यूजलेस है अगर तुम हमें अवॉइड करोगे। और बोलता है अगर मैं इसे अवॉइड करूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं। मैं सही था आफ्टर ऑल। और इसकी बहन भी एकदम शॉक होती है, और ये होना ही था इवेंचुअली, ऐसा बोल के ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं।